गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है निकिता। आई एम द प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर। और आज के इस आफ्टरनून आजादी की पाठशाला के इस सेशन में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हमारा वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारी हेल्थ को संभालने के लिए और हमें और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हमें वेल कैटेगरी टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये प्रोडक्ट्स जो है ये प्रोवाइड करके हमें स्ट्रॉन्ग बना रही है, सशक्त बना रही है। लेकिन इसके साथ साथ आउटर एनवायरनमेंट उतनी ही कोशिश कर रहा है हमें वीक बनाने के लिए। हमारा इंसानी शरीर जिस समय से जब हमारा जन्म होता है उस जन्म से ही हम अलग अलग तरह के हमारी इम्यूनिटी को साथ में लेके ही हम बड़े होते रहते हैं। हमारी आंखें, हमारी स्किन, हमारे इनफैक्ट शरीर पे हर जो ऑर्गन, हर एक का काम हमारी इसी इम्यूनिटी को बरकरार रखने का करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आंखों से आंखों आंसू आना या आंखों से आंसू आना ये इम्यूनिटी तो है। जब आंखों में किसी भी तरह का जब कचरा चला जाता है तब आंखों से पानी आके इसी कचरे को बाहर निकालने का काम हमारी यही इम्यूनिटी सिस्टम करती है। जब कभी भी हमारी त्वचा जब हमें प्रोटेक्ट करती रहती है किसी भी तरह के बैक्टीरिया एंड वायरस को हमारे शरीर में आने के लिए रोकती है, तो यस, यही त्वचा हमारे शरीर में इम्यूनिटी का रोल निभाती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उम्र के साथ साथ अलग अलग चुनौतियों को हम जैसे जैसे सामना करते हैं, हमें रियलाइज होता है कि शरीर की भी एक खुद की एक इम्यूनिटी है जो काफी बार वीक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ही हमें ये रियलाइज होता है कि हमें अलग अलग इन्फेक्शंस हो रहे हैं और इन इन्फेक्शंस में और भी ज्यादा जो आग में घी डालने का काम करते हैं वो है हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स। एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हमारे अगर आज की तारीख में अगर हम अलग अलग अगर बदलाव देखें जिसमें प्रभावली हम रात में देरी से सोना हो या फिर देरी से उठना हो, अनहेल्दी खाना खाना हो, खाने के साथ बहुत सारे चॉकलेट या आइसक्रीम्स खाना हो या फिर ढेर सारे स्ट्रेस में रहना हो, ये सारी चीजें हमारी इसी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट करती है। एंड चाहते हुए भी हमारे शरीर की ये इम्यूनिटी जिसे हम रोग प्रतिकारक क्षमता भी कहते हैं ये काफी बार फाइट नहीं कर सकती। एंड दैट इज वाई आपने देखा होगा हमारे सराउंडिंग में, इनफैक्ट हम हमारे घर पे भी हम काफी लोगों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली बीमारी होने की जो एक जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे समय पे कौन क्या करता है, दवाइयां लेना शुरू करते हैं ताकि हम इन रोगों से फाइट कर पाए। लेकिन क्या हो कि अगर इन रोग होने से पहले ही हम अगर अपने आप को सशक्त कर पाए, जिस तरह से एक नया मोबाइल लेने के बाद सबसे पहले हम उसे स्क्रीन गार्ड अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम उस मोबाइल को एक कवर अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं, कारण क्या होता है उसके पीछे? कारण यही होता है कि अगर आगे जाके गलती से मोबाइल गलती से गिर गया या मोबाइल की स्क्रीन पे अगर किसी भी तरह के स्क्रैच आए तो ये स्क्रीन गार्ड अच्छी तरह से हमें प्रोटेक्ट कर पाए, हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट कर पाए। ये मोबाइल का जो कवर है वो मोबाइल को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाए जिससे मोबाइल अच्छी तरह से टिकता रहे। उसी तरह से अपने शरीर को भी हम अगर इसी तरह से एक सुरक्षा कवच अगर प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली आगे आने वाली जो कितनी भी कठिनाइयां हो हम उसे अच्छी तरह से फाइट कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स हमारी इम्यूनिटी को यही जितने भी प्रोटेक्शन है ये और अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करती है। हमारा आज का टॉपिक कुछ उसी तरह से है। हम आज हमारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स के बारे में आज जानकारी लेंगे और उसके साथ साथ इस इम्यूनिटी को और बरकरार रखने के लिए शरीर का शुद्धिकरण होना भी बहुत ही जरूरी है, जिसे मैं कहूंगी डिटॉक्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में शरीर के काफी सारे फैक्टर्स है जो शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर की बायोकेमिकल प्रक्रियाएं, फॉर एग्जाम्पल हमारी अलग अलग बुरी आदतें, फिर वो स्मोकिंग हो, अल्कोहलिज्म हो, तंबाकू या किसी भी तरह के बैड टॉक्सिन्स को कंज्यूम करना हो, इनफैक्ट तले हुए समोसे और पकौड़े खाना, ये भी शरीर में ढेर सारे टॉक्सिन्स को क्रिएट करने का ही एक जरिया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो ये सारी चीजें नहीं कर रहे लेकिन हर रोज डेफिनेटली पकौड़े एंड समोसे तो हम खा रहे हैं, सो डेफिनेटली यस, शरीर में ये सारी चीजें भी ढेर सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये टॉक्सिन्स करते क्या है?
ये टॉक्सिन्स हमारी इसी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं हिलाने की, यानी कि इसी इम्यूनिटी को डैमेज करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो जब हम इन टॉक्सिन्स को लेते हैं, आई मीन टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में बनते हैं, शरीर में जो भी हमारी आर्म फोर्स है यानी कि ये इम्यूनिटी है, इसे ये बहुत अच्छी तरह से डैमेज कर देता है। एंड डैमेज करने की वजह से हमारी बीमारियां बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली हम वीक हो जाते हैं। तो शरीर में इस इम्यूनिटी को और एक शरीर के एक सही डिटॉक्सिफिकेशन का एक सही बैलेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। ऑल्सो जब शरीर में इसी तरह के जब टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, तो ना कि सिर्फ इम्यूनिटी डैमेज होती है, बट इम्यूनिटी के साथ साथ मोटापा बढ़ना, डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर की तकलीफें होना, इनफैक्ट स्ट्रेस के वजह से बालों का ढेर सारा झड़ना हो, या फिर स्किन की इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होना हो, ये सारी जो डैमेजेस है ये हमें इसी टॉक्सिन्स के वजह से फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप आज के इस सेशन में ये सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और किस तरह से इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर कर दिया जाए, तो आई थिंक आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। एंड इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा नोट बना के रखिए। मैं मेरी जो स्क्रीन है आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि हम आज के सेशन से मैक्स टू मैक्स इंफॉर्मेशन दे पाए। तो सबसे पहले आज हम जो प्रोडक्ट कवर करने वाले हैं, और वो है हमारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इम्यूनिटी इज नथिंग बट हमारे शरीर की एक आर्म फोर्स, हमारे शरीर की एक ऐसी सेना जो शरीर में किसी भी तरह का जब बैक्टीरिया या किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, वायरस जब आ जाते हैं, ये आर्म फोर्स, ये सेना फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन इस फाइट करने वाली सेना को एक सही तरह से स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है। जिस तरह से हम भी हमारे आर्म फोर्स के लिए अलग अलग तरीके के हथियार दे देते हैं, ताकि हमारी आर्म फोर्स दुश्मनों के साथ अच्छी तरह से चार हाथ कर पाए। एंड इसी आर्म फोर्स के पास अच्छे अच्छे हथियार अगर जब आ जाते हैं, तो हमारी आर्म फोर्स फाइट तो बहुत अच्छी तरह से कर ही देती है, लेकिन अपने आप को भी बचाती है। एग्जैक्टली इसी तरह से जब हमारी इम्यूनिटी की बात आती है, हमारी आर्म फोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो काम करते हैं, वो काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करके। ये जब एंटीऑक्सीडेंट्स इन इम्यूनिटी बूस्टर के द्वारा जब हम कंज्यूम करते हैं, इन एंटीऑक्सीडेंट्स के वजह से हमारे इम्यूनिटी सेल्स को, यानी कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। एंड जिसके वजह से वो बिना डरे, बिना घबराए इन सारे कठिनाइयों से फाइट करती है। तो चलिए देखते हैं कौन से है ये एंटीऑक्सीडेंट्स और कौन से सप्लीमेंट्स में से हमें ये मिलते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट। नोनी जूस ये एक नोनी फ्रूट से बना हुआ है। एंड नोनी फ्रूट की जब बात आती है, तो एक ऐसा फ्रूट जो सदियों से हमारे आयुर्वेदा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना है। नोनी फ्रूट्स के साथ साथ हमारे इस नोवेल नोनी जूस में हमने कोकम भी ऐड किया है। अगर आपने कोकम के बारे में अगर कभी सुना होगा, तो कोकम एक ऐसा फ्रूट है जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए मदद करता है। काफी लोगों ने इनफैक्ट कोकम के बारे में अगर सुना होगा, तो सबको पता है कि कोकम टेस्ट में बहुत ही खटास देने वाला फ्रूट है। एंड दैट इज वाई ये फ्रूट शरीर में जब हम कंज्यूम करते हैं, ये हमारे पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट की एसिडिटी नॉर्मल रहती है। एंड नोनी फ्रूट के एक्सट्रैक्ट की वजह से हमें एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ नोनी फ्रूट एक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे अलग अलग विटामिन से रिच है। हम सबको पता है विटामिन सी एंड ए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, और ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स के वजह से शरीर को एक बहुत ही अच्छी तरह से ताकत मिल जाती है। प्लस हमारे नोनी फ्रूट में अलग अलग मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स समाये हुए हैं, जिसके वजह से हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मदद मिल जाती है। नाउ नोनी जूस में जब हम नोनी फ्रूट की बात करते हैं, तो नोनी फ्रूट में 09 लेवल्स को बढ़ाने के लिए नोनी फ्रूट में फाइटोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसका नाम है प्रो09। तो जब हम प्रो09 इस जूस के द्वारा शरीर में ऐड कर देते हैं, शरीर में 09 लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी शरीर की सारी कोशिकाएं हेल्दी रहती है।
जब कोशिकाएं हेल्दी रहेगी तभी जाके हमारी मांसपेशियां हेल्दी होगी, एंड मांसपेशियां हेल्दी होगी तभी जाके हमारे मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारा दिल, हमारा फेफड़े, ये सारी ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करेंगे। जिस तरह से एक बहुत बड़े फैक्ट्री को अगर चलाना हो तो फैक्ट्री के मजदूर भी खुश रहने बहुत ही जरूरी है। अगर मुझे इस फैक्ट्री से अच्छा काम करा के लेना हो तो फैक्ट्री में हजारों काम करने वाले मजदूरों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। उसी तरह से अगर शरीर का ध्यान रखना है तो शरीर में काम करने वाले मजदूर यानी कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, इनका अगर हम सही तरह से ध्यान रखें तो आई थिंक हमारे इस शरीर में जो काम करने वाली जो मशीनें हैं, यानी कि हमारा दिल, हमारे फेफड़े या हमारा लिवर, ये भी अच्छी तरह से काम करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हमारा शरीर भी। ऑफ कोर्स जब मजदूर सही तरीके से काम करेंगे तो मजदूर सारे काम भी सही तरह से निभाएंगे। एग्जैक्टली जब कोशिकाएं सही काम करेगी तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, हमारा लिवर हेल्दी रहने के लिए मदद करता है, प्लस स्ट्रेस से फाइट करने के लिए, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, इनफैक्ट बालों के झड़ने से भी ये रोकता है। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की वजह से काफी बार डायबिटीज जैसी परेशानियां भी आना शुरू हो जाती है। प्री डायबिटिक लेवल, शुगर का बढ़ना, इसे भी हम नोनी जूस से कंट्रोल में कर सकते हैं। नोनी फ्रूट हमारे शरीर में बेहतरीन एनर्जी, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी बरकरार रखती है। इनफैक्ट इसका उपयोग हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, मेमोरी इम्प्रोवाइज करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए, एंड कार्सिनोजेनिक एनवायरमेंट से फाइट करने के लिए भी ये करते हैं। तो अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रेगुलरली हाई वजन की वजह से यानी कि ओबेसिटी के वजह से हाई शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, जिन्हें स्ट्रेस के वजह से रेगुलरली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है, जिन्हें रेगुलरली ज्यादा वजन होने के वजह से बीमारी होती है, प्लस जो रेगुलरली एक ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे ढेर सारे केमिकल्स है, ढेर सारे अलग अलग मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ऐसे जगह पे अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को हम नोनी जूस रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जूस हमारी ना कि सिर्फ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बट इसके साथ साथ ये हमें इंटरनली भी हर चीज से फाइट करने के लिए मदद करता है। नोनी जूस में जिस तरह से मैंने बताया था, हमने कोकम भी ऐड किया है जो कि रक्त को यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है, बॉबल मूवमेंट्स को हेल्दी रखता है, वेट मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट करता है, एंड हाइपर एसिडिटी के लिए अच्छा है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वजन को घटाने की कोशिश में है, प्रोबेबली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेली फैट के ऊपर काम कर रहे हैं यानी कि स्टमक के फैट को कम करना चाहते हैं, वे सारे लोग इस नोनी जूस को रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। ना इसे लेना कैसे है? नोनी जूस को हम रेगुलरली धीरे धीरे बढ़ाने के डोसेज के तौर पे ले सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो नोनी जूस को हम 12 साल के ऊपर की ग्रुप के लिए किसी को भी दे सकते हैं। सो 12 साल के ऊपर अगर हमें किसी के लिए भी देना है तो पहले 3 दिन तक हमें इसे 5 ml पानी में मिक्स करके लेना है, सुबह और शाम एम्प्टी स्टमक, यानी कि सुबह नाश्ते के आधे घंटे पहले और रात के खाने के आधे घंटे पहले हम इसे ले लेंगे। पहले 3 दिन तक 5 ml, चौथे दिन से छठवें दिन तक हम इसे लेंगे 10 ml पानी में मिला के, 7वें दिन से आगे हर रोज 30 ml हम हर रोज इसे पानी में लेके मिला के पी लेंगे। नाउ ये बात रही 12 साल के ऊपर के एज ग्रुप के लिए। नाउ नोनी जूस की बेहतरीन बात ये है कि हम इस जूस को 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए भी दे सकते हैं। सो 6 साल के इससे लेके 12 साल के उम्र के ग्रुप के लिए अगर हमें देना है तो किसे कैसे देना है? सेम क्वांटिटी लेकिन आधी क्वांटिटी करके, जैसे कि पहले 3 दिन तक हम बच्चों के लिए 6 साल के आगे की उम्र के बच्चों के लिए हम इस प्रोडक्ट को देंगे आधा ml यानी कि 2.5 ml, 2.5 ml देंगे पानी में ऐड करके। चौथे दिन से छठवें दिन तक हम इसे देंगे 5 ml पानी में मिक्स करके, एंड 7वें दिन से आगे हम इसे 10 से 15 ml देंगे पानी में मिक्स करके, और एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग। इस तरह से 6 साल से लेके 12 साल के बच्चों के लिए हम इससे हाफ क्वांटिटी में दे देंगे, एंड 12 साल के ऊपर के ग्रुप के लिए जिस तरह से इमेज में दिख रहा है ये क्वांटिटी हम
हर किसी के लिए दे सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो भी महिला प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन पीरियड में है या फिर किसी भी तरह की अगर किसी भी लोगों को जैसे कि किडनी डैमेज, किडनी स्टोन्स जैसे अगर बीमारियां हैं, ऐसे किसी भी व्यक्तियों को हम नोनी जूस या कोई भी सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं कर सकते। एज आर सप्लीमेंट्स आर नॉट फॉर द मेडिकल पर्पस, तो हमारे सप्लीमेंट्स फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे काम करते हैं। नाउ हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है वेल नोनी टैबलेट। नाउ वेल नोनी टैबलेट ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को रिवाइटलाइज करता है और एक जनरल वेलनेस के तौर पे हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ नोनी के बारे में तो हमने थोड़ी देर पहले जाना कि नोनी क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोनी के यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है हमारे नोनी फ्रूट में से मिलने वाले 20% ऑफ सैपोनिन्स। नाउ ये 20% ऑफ सैपोनिन्स के वजह से शरीर में एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर की छोटी छोटी कोशिकाएं हेल्दी रहने के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। प्लस ये जनरल वीकनेस के अगेंस्ट फाइट करता है, शरीर में पैदा होने वाले ढेर सारे फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट करता है। स्पेशली जो लोग डायबिटिक है या स्पेशली जो लोग मैं कहूंगी हार्ट पेशेंट्स है, ऐसे लोगों के शरीर में ढेर सारे फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली हम नोनी टैबलेट रेकमेंड कर सकते हैं। नाउ नोनी टैबलेट है हमारे शरीर के जो अलग अलग ऑर्गन जैसे कि लिवर है, हार्ट है, जॉइंट्स है, उससे भी हेल्दी रखता है। सो डेफिनेटली यस, हमारी इम्यूनिटी के लिए तो डेफिनेटली, बट इसके साथ साथ माइंड एंड बॉडी को रेजुरेट करने के लिए नोनी टैबलेट हम दे सकते हैं। नाउ नोनी टैबलेट को हमें कैसे लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, यानी कि लंच एंड डिनर के इमीडिएट बाद में हम इसे ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे नोनी जूस एंड टैबलेट ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि नोनी जूस में नोनी के साथ हमने आंवला कोकम भी ऐड किया है, जो कि हमें एक बेहतरीन वेट मैनेजमेंट के लिए भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नोनी जूस पीना पसंद नहीं करते, प्रोबेबली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जूस जैसे चीजों को कंज्यूम करना पसंद ही नहीं करते, डेफिनेटली आप ऐसे लोगों को नोनी टैबलेट दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं, हर रोज बाहर जाते हैं और ऐसे समय पे नोनी जूस हर रोज नहीं पी सकते, हम उन्हें भी नोनी टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं। नाउ अगली बारी आती है हमारे अगले प्रोडक्ट की और वो है हमारा वेल तुलसी टैबलेट। क्या होता है जब हम बीमार पड़ते हैं, क्या होता है जब बदलते मौसम के साथ हम बार बार हमें कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या होता है जब बदलते मौसम के साथ हमें इमीडिएटली सर्दी या बुखार आ जाता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में हम हर रोज देखते भी हैं और ये सारी चीजों के पीछे हमेशा यही कारण हम सोचते हैं कि लोग इतने बीमार पड़ते क्यों है। लेकिन जिस तरह से हर एक की शरीर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उसी तरह से हर एक की शरीर की अपनी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम होती है और इस इम्यूनिटी सिस्टम का एक मैं कहूंगी एक सही तरह से मेल रखने के लिए हमारी तुलसी टैबलेट को बनाया गया है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रेगुलरली प्रोबेबली सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि एलर्जिक प्रॉब्लम है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रेगुलरली किसी भी परफ्यूम के वजह से या धूल या मिट्टी की वजह से छींके आ रही है, जरा सा मौसम बदलने पर अगर आपको किसी भी तरह के बुखार या फिर कफिंग के प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फिर अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रेगुलरली स्मोकिंग करने की आदत है, ऐसे सारे लोगों को बार बार खांसी जैसे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होते हैं या सर्दी जैसे प्रॉब्लम्स, बुखार जैसे प्रॉब्लम्स हर रोज होते हैं। आप ऐसे सारे आपके लोगों के लिए तुलसी टैबलेट डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं। नाउ व्हाई तुलसी टैबलेट? तुलसी टैबलेट में 2% अर्सोलिक एसिड समाया हुआ है और यह अर्सोलिक एसिड 100% प्योरिटी के साथ बना है। एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के तौर पे ये मदद करता है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल है, शरीर में किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये रोकता है एंड ऑल्सो एक जनरल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। इन शॉर्ट हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम को ये बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम सबने देखा होगा कि लास्ट 2-3 सालों में हमने काफी बार
बहुत बार काढ़े लिए हैं, और वो भी तुलसी के काढ़े। आई एम श्योर कुछ लोग परेशान भी हुए होंगे तुलसी के काढ़े पी पी के, लेकिन यहाँ पे मोदी केयर हमें तुलसी के इसी टैबलेट को लेके आया है, जिससे हम तुलसी के टैबलेट कन्वीनियंटली सिर्फ एक टैबलेट हर रोज दिन में 2 बार लेके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली बिना किसी फ्लेवर के या बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, ग्लूटेन फ्री, कंप्लीटली वेजिटेरियन, विदाउट कलर बनाए हुए इस तुलसी टैबलेट को डेफिनेटली अपने डाइट में ऐड करें। आयुर्वेदा में लिखे हुए 4 इंडिकेशंस पे हम इस तुलसी को ले सकते हैं। सबसे पहले तो श्वासा, सेकंड इज कासा, थर्ड इज व्याधि शमत्व वर्धका एंड फोर्थ इज अजीर्णा। नाउ तुलसी को हमें लेना कैसे है? तुलसी टैबलेट को एक टैबलेट दिन में 2 बार रेगुलरली कंज्यूम करें, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे रेगुलरली, खाना खाने के साथ में। तो दोपहर एंड रात में आप इसे ले सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है बेल आंवला जूस। नाउ आंवला जूस यहाँ पे हमारे शिवालिक फुटहिल्स यानी कि हिमालय के शिवालिक फुटहिल्स में पाए जाने वाले बेहतरीन एनवायरमेंट में प्रोड्यूस करने वाले इस आंवला फ्रूट से बना हुआ है। आंवला की जब बात आती है तो हम सबको पता है कि आंवला एक बहुत ही गुणकारी एक ऐसा फ्रूट है जिसे काफी अलग अलग इनफैक्ट शहरों में, काफी इनफैक्ट हम हमारे पूरे भारत देश में भी अगर कहे तो आंवला के अलग अलग स्वरूप में हम आंवला ले लेते हैं। लेकिन आंवला की खटास की वजह से काफी लोग इस आंवला फ्रूट को कंज्यूम नहीं कर पाते। तो कुछ लोग आंवला फ्रूट को अगर रेगुलरली कंज्यूम करना चाहे भी तो भी कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि रीजन है आंवला एक स्पेसिफिक सीजन में हमें मिलता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सीजन में हमें आंवला मिल ही नहीं पाता। एंड ऐसे कंडीशन में अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो रेगुलरली आंवला का कंजम्पशन करने के लिए मोदी केयर हमारे लिए लेके आए हैं वेल आंवला जूस। नाउ वेल आंवला जूस एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का और टैनिन्स का। विटामिन सी बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करता है, एंड टैनिन बीइंग अ फाइटोन्यूट्रिएंट ये हमारे शरीर में अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल निभाता है। नाउ हमारे इस आंवला जूस में 70 आंवला फ्रूट के हमने एक्सट्रैक्ट ऐड किया है, यानी कि 1 लीटर जूस में हमें मिलते हैं 70 आंवला के फ्रूट, जिसकी वजह से हमारे इस एक आंवला जूस में 3 टाइम्स मोर आंवला विटामिन सी पाया जाता है एज कंपेयर टू 1 आंवला, जिसकी वजह से एक बेहतरीन विटामिन सी का सोर्स के तौर पे हम आंवला जूस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आंवला जूस यहाँ पे बनाया गया है ये थर्मली प्रोसेस फ्रूट एक्सट्रैक्ट पद्धति से बनाया है, जिसकी वजह से इसमें कहीं पे भी किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स या एडेड कलर हमने ऐड नहीं करे हैं। बहुत ही हाइजेनिक कंडीशन में इसे प्रिपेयर किया गया है, एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ आंवला हमें यहाँ पे मिलता है, जिसमें हमें अलग अलग सर्टिफिकेशंस के द्वारा हम इसे आंवला की क्वालिटी को हम कहीं ना कहीं हमें अश्योरिटी भी मिलती है। तो सबसे पहले यूएसडीए ऑर्गेनिक, इंडिया ऑर्गेनिक, एपिडा एंड आईएसओ 22000 इन सारे अलग अलग सर्टिफिकेशन से हमारा आंवला सर्टिफाइड है। जब हम आंवला जूस को लेते हैं तो जिससे हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे एजिंग फैक्टर्स से फाइट करने के लिए, लिवर को हेल्दी रखने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये टैबलेट हमें ये जूस हमें मदद करता है। सो आंवला जूस को रेगुलरली कंज्यूम करें जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख पाए। 15 to 20 ml खाना खाने से यानी कि या फिर ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले अपने एम्प्टी स्टमक इस जूस को पी लेना है दिन में 2 बार। 15 to 20 ml इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करें, मिक्स कर ले एंड देन पी ले। देन हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर और वो है वेल स्पिरुलिना। वेल स्पिरुलिना इसे हम सुपर फूड भी कहते हैं, एंड द रीजन इज वेल स्पिरुलिना एक ऐसा फूड है जिसमें सिर्फ एक या दो नहीं लेकिन ढेर सारे हमारे इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब भी किसी फूड को सुपर फूड कहा जाता है उसका मतलब ये है क्योंकि ये एक सुपरमैन की तरह काम करता है। जैसे हमें पता है कि फिल्म में पाया जाने वाला सुपरमैन हर तरह की चीजें कर लेता है, आई थिंक स्पिरुलिना भी उसी के लिए फेमस है। नाउ एग्जैक्टली स्पिरुलिना है क्या? स्पिरुलिना ये पानी में पाया जाने वाला एक ग्रीन कलर का शैवाल है। ये शैवाल एक ऐसा मैं कहूंगी न्यूट्रिएंट्स या फिर नरिशमेंट से भरा शैवाल है जिसमें
60 to 71% ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हम सबको पता है कि प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए कितने ज्यादा गुणकारी है। प्रोटीन से हमारे बाल अच्छे होते हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है। इनफैक्ट प्रोटीन्स हमारी बॉडी में काफी सारे इंपॉर्टेंट वाइटल रोल्स को निभाने के लिए भी काम करता है। लेकिन यहीं पे हमारे इसी ग्रीन कलर की अलगी यानी कि इस शैवाल में 70% ऑफ प्रोटीन ही पाया जाता है। एंड दैट इज वाई समवेयर इस फूड को कहा जाता है फ्यूचर ऑफ द फूड, क्योंकि समवेयर फूड ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि समवेयर अगर आपने देखा होगा स्पिरुलिना यानी कि शैवाल एक ऐसा फूड है जिसे ग्रो करने के लिए केवल दो चीजों की जरूरत है, एक पानी और दूसरा है सूर्य प्रकाश। अदरवाइज हमें इसे ग्रो करने के लिए किसी भी मिट्टी की जरूरत है, ना ही किसी चीज की। तो जब साइंटिस्ट का कहना है या फिर साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्ट किया है, जब आगे जाके जब बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो शायद यही एक ऐसा फूड है जो हमें बचा सकेगा। एंड दैट इज व्हाई यस स्पिरुलिना एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के तौर पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्पिरुलिना, यहाँ पे अगर क्वालिटी की बात करें तो यस हमारा स्पिरुलिना यूएसडीए, नेचरलैंड देन इकोसर्ट से सर्टिफाइड है ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, जिसकी वजह से हमें एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ स्पिरुलिना मिलता है। प्लस फ्री फ्रॉम एनी पोल्यूटेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी केमिकल, ये स्पिरुलिना हमारे शरीर को फोर्टिफाइड, रिस्टोर और क्लींजिंग करने के लिए मदद करता है। तो जब मैं स्पिरुलिना लेती हूँ तो स्पिरुलिना में पाए जाने वाले सबसे पहले तो बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहने के लिए मदद होती है। दूसरा, स्पिरुलिना में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड पाए जाते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिवर को हेल्दी और क्लींस करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करते हैं। थर्ड, स्पिरुलिना में ढेर सारे प्रोटीन्स है और प्रोटीन्स हमारे शरीर में काफी सारे हार्मोन्स बनाने के लिए भी जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मदद करता है। स्पिरुलिना में इनफैक्ट जो प्रोटीन्स है और बायोटीन है जो हमारे नेल्स को और बालों को बढ़ाने के लिए, बालों की हेल्थ के लिए भी मदद करता है। इसमें आयरन है जो हमारे खून को बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसमें प्रोटीन्स है जो अगेन हमारे डायबिटीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मदद करता है। हम सबको पता है प्रोटीन्स इंसुलिन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं एंड दैट इज व्हाई ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। विजन को इम्प्रूव करता है, लैक्टेशन को इम्प्रोवाइज करता है, एनर्जी को बूस्टअप करता है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो इस तरह से स्पिरुलिना को हर कोई ले सकता है, डेफिनेटली 12 इयर्स एंड अबाव आप हर किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। एक कैप्सूल दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ऐसे दोनों टाइम लंच के साथ में आप एक एक कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है वेल गिलोय। वेल गिलोय को अमृत ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। आप सबने कभी ना कभी देखा होगा या सुना भी होगा कि जब भी किसी फूड को अमृत कहा जाता है तो अमृत का मतलब क्या है? अलग अलग ढेर सारी मैं कहूंगी बुराइयों को कहीं ना कहीं मिटाने वाली एक चीज। एंड दैट इज व्हाई गिलोय को भी अमृत ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। गिलोय एक ऐसी वनस्पति है, अगर आपने देखा होगा इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है। यानी कि गिलोय की अगर किसी भी टहनी को अगर हम कहीं पे भी डाल दे तो ये इमीडिएटली ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि इतने जल्दी किसी भी एनवायरमेंट में ये बढ़ना शुरू कर देती है। एंड उसी तरह से ये हमारे शरीर में मदद करती है, हमारी बॉडी को किसी भी मैं कहूंगी इन्फेक्शंस में फाइट करने के लिए। गिलोय में पाने जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो हमारी भारत की संस्था है वो भी हमें ये बताती है कि एंटी कोविड प्रोटोकॉल को अगर हमें मेंटेन करना है तो हर रोज हम हल्दी वाला दूध, गिलोय को अगर हम हर रोज ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग रख पाए। तो डेफिनेटली गिलोय एक ऐसी सप्लीमेंट है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेशली जिन लोगों को रेगुलरली सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें रेगुलरली एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, जिन्हें रेगुलरली खांसी की दिक्कतें होती है, अब हम उस हर एक को गिलोय को हम ऐड कर सकते हैं। प्लस गिलोय हमारे जॉइंट्स के लिए एंड हमारे स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर आयुर्वेदा के तौर पे अगर कहा जाए तो ये रसायना यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, वातारका यानी कि गाउट आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए, कुष्ठा यानी कि कुष्ठ रोग के लिए, कमला यानी कि जॉन्डिस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए,
फन2 यानी कि एनीमिया के लिए, एंड प्रमेहा यानी कि डायबिटीज के लिए। तो यहाँ में आप में से अगर कुछ लोग इन सारे प्रॉब्लम से अगर झगड़ रहे हैं, डेफिनेटली आप हर कोई गिलोय को ले सकता है। नाउ गिलोय को कैसे लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, लंच एंड डिनर की 5 to 10 मिनट्स पहले लेना है, एंड देन गिलोय टैबलेट को आप रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी सिस्टम पे के तौर पे हमें ढेर सारे सपोर्ट सिस्टम के तौर पे हम इसे ले सकते हैं, एंड वो भी हमारे बच्चों से लेके हमारे घर के बुजुर्गों तक एक बेहतरीन सुरक्षा कवच प्रोवाइड करने वाला ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट का नाम है हमारा वेल च्यवनप्राश। When it comes to a च्यवनप्राश, आई थिंक हम में से काफी लोग च्यवनप्राश से बहुत पहले से ही फॉर्मिलियर है। च्यवनप्राश एक ऐसा, मैं कहूंगी, एक मिश्रण है जिसे आयुर्वेदा में एक बहुत ही बेहतरीन स्थान है। इसमें यूजुअली 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स का मिश्रण होता है, एंड दैट इज व्हाई च्यवनप्राश को, आई थिंक मैंने जैसे बताया, आयुर्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट मिश्रण कहा जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट आयुर्वेदा, तो एंशिएंट आयुर्वेदा में हमारे शरीर को 3 तरह के जो एनर्जीज है वो हमेशा बैलेंस करती है। दैट इज वात, पित्त एंड कफ। वाता की जब बात आती है तो वात बना हुआ है स्पेस एंड एयर से, पित्त फायर एंड वाटर से, एंड कफ ईथर, अर्थ एंड वाटर से। ना वात, पित्त एंड कफ, ये तीनों एनर्जी जब इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है तभी हमारा शरीर थोड़ा सा गड़बड़ी करने लगता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आपके शरीर की ये तीनों एनर्जीज एक सही तरह से काम करे, तो डेफिनेटली च्यवनप्राश को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। च्यवनप्राश ये हमारे ना कि सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, बट हमारे ये तीनों दोषों को बैलेंस रखने के लिए बहुत ही मदद करता है। कहा जाता है कि जब हमारे तीनों दोष जब इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तभी हमें ढेरों अलग अलग तरह के जो हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है ये भी तभी स्टार्ट हो जाते हैं। सो डेफिनेटली आप इन सारी चीजों के लिए च्यवनप्राश को ऐड कर सकते हैं। च्यवनप्राश ये इनफैक्ट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी रेकमेंड करता है, क्योंकि इसमें 40 आयुर्वेदिक हर्ब समाये हुए हैं। घी, सीसम ऑयल, आंवला एंड हनी से हमारा वेल च्यवनप्राश बनाया गया है, जो हमारी इम्यूनिटी एंड स्टेमिना को बूस्ट अप करता है। च्यवनप्राश में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, एंड सबसे पहला है जैसे कि आंवला। आंवला एक एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी को सपोर्ट के तौर पे मदद करता है। बिल्वा हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए मदद करता है। गुडुचि ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, गुडुचि यानी कि गिलोय। भूमि मिलाकी जो कि हमें हमारे लिवर को हेल्दी रखने के लिए और डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करता है। द्राक्षा जो अगेन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। मुफ्ता जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। पीपली जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फाइट करता है। गोक्षुरा जो इम्यूनिटी के साथ साथ अलग अलग 3 दोषास को बैलेंस रखता है। चंदन पुनर्वा जो अगेन यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए है। और इला यानी कि इलायची जो एंटीबैक्टीरियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो अगर आपने देखा होगा ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे घर के छोटे बच्चे और बुजुर्गों को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कत देती है। तो अगर आप आपके घर के छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक उनके हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि उनके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके यूरिनरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, उनकी किडनीज को अच्छा रखने के लिए, या फिर उनके ओवरऑल हार्ट को अच्छा रखने के लिए अगर आप ऐड करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप च्यवनप्राश को ऐड कर सकते हैं। नाउ च्यवनप्राश को आप कैसे ले सकते हैं? तो 1 टीस्पून ऑफ च्यवनप्राश आप हर अडल्ट व्यक्ति को, यानी कि 12 साल के ऊपर के एज ग्रुप के लिए 1 टीस्पून दिन में 2 बार हर रोज ऐड करें। हर रोज सुबह और हर रोज शाम को आपको 1-1 चम्मच ऐड करना है। 12 साल से अगर उम्र कम है, यानी कि 3 साल से लेके 12 साल के उम्र के बच्चों के लिए हम उनके लिए ऐड करेंगे आधे चम्मच, यानी कि आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को। इस तरह से च्यवनप्राश हम 3 साल के ऊपर के एज ग्रुप के लिए एंड 12 साल के एज ग्रुप के लिए हम हर किसी को दे सकते हैं, यानी कि घर के छोटे बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए च्यवनप्राश एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण साबित होता है।
देन जो अगली प्रोडक्ट कैटेगरी यानी कि हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन काफी बार जरूरी नहीं है कि इम्यूनिटी ये केवल और केवल हमारे शरीर के टॉक्सिन्स के sorry, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के लैक के वजह से ही हो। काफी बार ये भी हो जाता है कि हम सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ले तो रहे हैं, लेकिन शरीर में फिर भी ढेर सारे टॉक्सिन्स जम चुके हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग रेगुलरली स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे आदतें रेगुलरली लेते हैं, अगर आप में से कुछ लोग रेगुलरली ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां पे बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारे जंक फूड खा रहे हैं, यस डेफिनेटली शरीर को अभी जरूरत है एक डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट देने की। एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसी टॉक्सिन्स की वजह से हमें लाखों डिफरेंट डिफरेंट परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि बॉडी ओडर, बैड ब्रीथ, स्किन इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी लो होना, स्किन पे सिंपल एक्ने के प्रॉब्लम आना, लिवर स्पॉट्स आना, एक्जिमा, इंडाइजेशन और लिवर का वीक होना। इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए वेल डिटॉक्स हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें 8 तरह के इंग्रेडिएंट्स समाये हुए हैं। सबसे पहला, वेल डिटॉक्स में नीम ऐड किया गया है जो कि टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए मदद करता है। इसमें कालमेघ है जो हमारे हेल्दी डाइजेशन को सपोर्ट करता है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है। त्रिफला ऐड किया है जो कि डाइजेशन को और कलॉन क्लेंसर के तौर पे मदद करता है। रोहितका जो टॉक्सिन से फाइट करता है एंड इंडाइजेशन को सपोर्ट करता है। कुत्की लिवर को हेल्दी रखता है। बाबची विटिलिगो जैसे प्रॉब्लम्स और सोराइसिस जैसे प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फाइट करता है। वरुणा हमारे शरीर से अगेन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। एंड भृंगराज अच्छे काले घने लंबे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यस, हमारे अलग अलग बेनिफिट्स हमें ये डिटॉक्स टैबलेट प्रोवाइड करता है। दैट इज एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, स्लगिश लिवर को हेल्दी रखने के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए, स्किन पे आने वाले पिंपल एक्ने प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, डार्क लस्ट्रस हेयर्स को मेंटेन करने के लिए। इस तरह से अगर हमें डिटॉक्स टैबलेट लेना है तो यस, दिन में एक टैबलेट 2 बार हर रोज खाली पेट ले। दैट इज लंच या ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले और डिनर के आधे घंटे पहले एम्प्टी स्टमक इस टैबलेट को रेगुलरली ले फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। इस तरह से हमने अभी जस्ट देखा कि किस तरह से मोदी केयर के हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, स्पेशली हमारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट और हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट किस तरह से हमें बहुत ही हेल्दी वे से सपोर्ट करते हैं, जिससे यस हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हम एक प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढ पाए और यस अपने आप को स्ट्रांग रख पाए। और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गाड़ी चलाने से पहले हेलमेट पहनना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि आगे जाके हमें किसी भी एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। उसी तरह से किसी भी रोगों को फाइट करने से पहले अगर हम अपने आप को ही स्ट्रांग कर पाए तो आई थिंक रोग, किसी भी तरह के डिसीजेस आके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी को, हमारे सुरक्षा कवच को ऑलरेडी पहने हुए हैं। सो आई थिंक यस, अपने सुरक्षा कवच को इसी तरह से पहने रहे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहे और अपने प्रियजनों को भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग करते हुए मोदी केयर बिजनेस में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। सो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड ऑल द बेस्ट।